ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक दैट इज, हमने पब्लिश डेटा कर दिया, अभी अनपब्लिश डेटा जो इसमें था, एक कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिलेगा? तो हमारे पास क्या था? पब्लिश डेटा वी कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर. नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज अनपब्लिश डेटा. अनपब्लिश डेटा मीन्स कहीं पे कोई लिखा नहीं और वो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं. देखो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, देयर आर सम अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा एज वेल. दिस डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, जनरली फॉर द सेल्फ यूज ऑफ और ऑफिस अकाउंट. मतलब ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट गवर्नमेंट खुद के लिए करवाती है, डेटा कलेक्ट करवाती है. ओके, दे ट्राई दे कलेक्ट द डेटा फॉर देमसेल्फ एंड यूज फॉर देमसेल्फ ओनली. वो किसी को देती नहीं है. क्लियर? हेलो, क्लियर? यस सर, यस सर. ओके ओके. यस सर. हाँ, नाउ अभी प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो आप, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वन शुड टेक केयर? कि पहली चीज, इट शुड बी रिलायबल. आप जहां से भी कॉपी कर रहे हो, जहां से भी डेटा ले रहे हो, वो रिलायबल होना चाहिए. वो उतना हमको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो डेटा सही है. ओके, क्लियर? यस सर. ओके, नाउ सेकेंड इज कि हम लोग जो हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके लिए वो डेटा जरूरी है कि नहीं. ठीक है, अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने लोग एक्टिवा यूज कर रहे हैं, तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन लेते हैं गवर्नमेंट से कि भाई कितनी पॉपुलेशन है. वो कुछ काम का नहीं है. हमें वो जानना है कि कितने एक्टिवा है, तो हम खुद जाएंगे या एक्टिवा वालों से वहां से डेटा कलेक्ट करेंगे. उसमें मेल फीमेल हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है. हमारा डेटा क्या है कि हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग द एक्टिवा. ओके, क्लियर? गॉट इट? यस. ओके, नाउ अभी डेटा एडिक्वेट मतलब परफेक्ट है कि नहीं, वो देखना जरूरी है. जहां से भी डेटा ले रहे हो, वो डेटा सही है गलत है, वो पहले चेक करो. क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है. सी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका फ्रेंड आपके में से कॉपी करे, उसको आप पे ट्रस्ट है कि नहीं, ये जो लिखेगा वो सही लिखेगा, करेक्ट, वो ट्रस्ट है. बट अगर आप कहीं के किसी को और में से देख रहे हो, अगर वो सही नहीं लिखा, तो बोर्ड की एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बाजू वाला पता नहीं कि कौन है, फ्रेंड है या नहीं पता नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो उसमें से कॉपी करना शुरू कर दे. लेकिन वो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है वो तो पता करो. तो सेकेंडरी डेटा में भी ऑलवेज वही होता है. ओके, हेलो, यस सर. यस. हाँ सर. हाँ, आवाज कट हो रहे हैं तो बीच में बोल देना. ओके, नहीं सर, आ रही है बात. हाँ हाँ. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक दे उसमें ही कि एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. आप जहां से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका डेटा पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो. जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो अभिषेक और अमित के लिए प्राइमरी डेटा क्या होता है कि मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं खुद जाता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्राइमरी डेटा बोलेंगे. अब अगर आप चारों में से किसी को मेरा डेटा चाहिए, ठीक है, चारों में से किसी को मेरा डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको मुझसे मांगना पड़ेगा. अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं ये हाँ, कि भाई ये सर, ये जो डेटा सर ने कलेक्ट किया ना, वो तो सही होगा ऑलवेज. ओके, तो कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है प्राइमरी डेटा, वो सही होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन सही होनी चाहिए. ओके, देखो उसमें लिखा हुआ है वन सर, शुड. हाँ, बोल रहा हूँ. सर आप सेकेंडरी डेटा का एक और वो अनपब्लिश डेटा का एक और बार मीनिंग समझाओगे सर? हाँ, अनपब्लिश डेटा मतलब क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट डेटा खुद के लिए कलेक्ट करती है हाँ. और वो खुद के लिए यूज होती है, दैट्स इट. तो सर ये एक टाइप का प्राइमरी डेटा नहीं हुआ? हाँ, प्राइमरी डेटा हुआ, बट कहीं पे यूज नहीं हो रहा है. देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स जनरली फॉर द सेल्फ यूज और ऑफिस द डेटा इज नॉट पब्लिश. मतलब ये डेटा कई बार क्या होता है कि वो कहीं से डेटा निकाले भी. फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ जैसे सेंसस, गुजरात क्या, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेटा निकाला है, ठीक है, वो खुद के लिए यूज होता है. अभी गुजरात गवर्नमेंट को वो डेटा चाहिए, तो वो खुद के लिए यूज करेंगे, वो पब्लिश नहीं करेंगे कहीं पे भी. वो पब्लिश नहीं कर सकती ओके. कहीं पे भी, वो खुद के लिए यूज कर सकती है. ओके, ओके. हाँ. अभी एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जैसे बोला कि जो डेटा कलेक्ट करता है वो सही होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन सही होनी चाहिए, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए आपको. क्लियर? ओके,
Now, objective and scope. उसमें one should note the objective of collecting data as well as the scope of investigation. Data should be used only if the objective and scope of the study are undertaken. मतलब इसका मतलब क्या है, मैं जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे मेरे दिमाग में है कि मैं किसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ. आप लोग जो डेटा मेरे से मांग रहे हो वो किसके लिए, वो सेम, दोनों का सेम पर्पस हुआ तो ही वो डेटा आपके लिए यूजफुल होगा. क्लियर? Yes. जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके 10th के सब्जेक्ट से, सोशल स्टडीज से, साइंस से, इंग्लिश था, मैथमेटिक्स था, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट से उसका डेटा कलेक्ट किया. अभी मेरा पर्पस क्या है कि मुझे वो जानना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, ठीक है, और आपका पर्पस क्या है कि वो जानना है कि इसके परसेंटेज कितने आए. तो दोनों का पर्पस अलग हो गया, तो डेटा कलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, कॉपी करने का मतलब ही नहीं रहा. करेक्ट? ओके. Yes, sir. ओके. हाँ, अभी नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कलेक्शन. वो कौन सी मेथड से कलेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन से तरीके से वो डेटा कलेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. जैसे राहुल और आदर्श हमने सीखा है कि भाई मेल के थ्रू कलेक्ट करते हैं या खुद जाके कलेक्ट करते हैं या क्वेश्चनर बना के कलेक्ट करते. वो पहले देखो कि वो कैसे कलेक्ट करते हैं. ओके, वो समझना जरूरी है. मीत और अभिषेक, आपके लिए वो जो टॉपिक, जो वर्ड्स मैंने बोले, वो वीडियो पता चलेगा तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपके लिए. ओके, चलो नेक्स्ट Yes, इज sir. टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन. के टाइम एंड कंडीशन, कौन सी टाइम पे लिया है डेटा कलेक्ट किया है, कौन सी कंडीशन में डेटा कलेक्ट किया है, वो भी जानना जरूरी है. ठीक है, कैसे टाइम पे, जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है वो एवरी 10 ईयर होता है, ठीक है, 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होगा. एवरी ईयर वो डेटा कलेक्ट तो होगा ही. अभी कितने टाइम में होता है वो देखना है. कई बार क्या होता है कि जब जनवरी 2021 होगा, अभी पता नहीं कि कलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, कोविड का जो इश्यू चल रहा है उसकी वजह से. जैसे जनवरी फॉर एग्जांपल 2011 में डेटा कलेक्ट किया था कि जनवरी से शुरुआत की और खत्म होते होते अगस्त हो गया. अभी कभी भी आप देखो ना, कोई भी जगह पे पॉपुलेशन लिखी हो ना तो अप्रोक्सीमेटली लिखी होगी. क्यों अप्रोक्सीमेटली लिखी होगी? बिकॉज वो 8 महीने में कितने लोग मर गए और कितने लोग नए बॉर्न हुए वो पता नहीं है. सो वी विल जस्ट गिव अ रफ फिगर अप्रोक्सीमेटली. जो गवर्नमेंट ने जब ये डेटा कलेक्ट किया था ना, पॉपुलेशन सेंसस, तब उन्होंने क्या किया था, जब अनाउंस किया कि इतनी अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है, इतने मेल है, इतने फीमेल है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था वो. हाँ, गवर्नमेंट अपने बोलती है कि भाई हाँ इतना यूथ है, इतने लोग ओल्ड एज है, वो बोले, लेकिन डेटा कितना होगा वो अलाउ नहीं करेंगे. इससे कौन सी मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी, और कौन से टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी हमें देखना है. क्लियर? Yes. ओके. नाउ डेफिनेशन ऑफ द यूनिट. अभी इसमें ये एक थोड़ा टिपिकल टॉपिक है. जैसे वन शुड मेक श्योर दैट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट used in the initial collection of data are same as adapted to the present study. देखो, जैसे हमारा कोई आंसर आया, ठीक है, तो हमने 50 लिखा है फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा था रुपीस, ओके, और आप लोग लिख रहे हो 50 kg, तो ये डेटा गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? बिकॉज मुझे चाहिए था क्या, रुपीस, और आपने लिखा केजी. यूनिट गलत लिखा होगा ना तो पूरा का पूरा डेटा यूजलेस हो जाएगा आपका. क्लियर? ओके, कॉपी करने में भी अकल चाहिए, ऐसा ऐसा बोला जाता है कि कॉपी करो तो भी अकल लगा के करो. ओके, क्लियर? Yes. Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी, परफेक्शन चाहिए. एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है? परफेक्शन. ओके, परफेक्शन होगा तो ही डेटा सही मिलेगा. अगर आप लोग मेरे नोट्स कॉपी कर रहे हो, अगर उसमें कॉपी अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स अच्छी तरह से करवाए, मैंने टाइप करवाए आपके लिए. अगर आप उसको ही नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं. सो आपको जो डेटा मिल रहा है, देखो, मैंने जिसी ने ये बुक लिखी होगी ना, वो प्राइमरी डेटा, ठीक है, मैंने उसमें से ही नोट्स बनवाई आपके लिए, उसमें से ही नोट्स बनवाई आपके लिए, तो वो सेकेंडरी डेटा हुआ. और आप लोग मेरे नोट्स में से लिख रहे हो तो वो भी सेकेंडरी डेटा ही हुआ. क्लियर? Yes.
ओके अगर ये बुक में ही प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी डेटा में भी प्रॉब्लम होगी और आप जो डेटा ले रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम होगा ही. एम आई क्लियर? अभिषेक कोई डाउट? ओके आदर्श? नो सर. ओके राहुल? नहीं, कोई डाउट नहीं सर. मीत? नो सर. ओके पता चल रहा है ना सबको? हाँ. ओके नाउ अभी दो सेकेंडरी डेटा मतलब जो डेटा कलेक्ट करते हैं और खुद के लिए यूज होता है, ऐसे दो इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में. सेंसस ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक डेटा क्रिएट किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है, जो पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं. ठीक है, वो खुद के लिए लेते हैं और खुद ही अपने पास रखते हैं और किसी को यूज करना तो वो उसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों इंक्लूड हो गया. किसी को कोई भी गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो डेटा वो पूछेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से और पब्लिश कहीं पे भी नहीं कर पाएंगे. पब्लिश किया तो वो प्राइमरी डेटा, अगर आपने खुद कलेक्ट किया और पब्लिश किया तो वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा. ओके अभी पॉपुलेशन सेंसस क्यों किया जाता है? किसी को कुछ बोलना है? क्यों हम लोग को जानना है कि पॉपुलेशन हमें कलेक्ट करनी है? क्यों? एनीवन? क्यों हम लोग ताकि पॉपुलेशन? सर, हाँ बोलो राहुल. सर ताकि पता चले कि इंडिया में मतलब किस अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम हुई है. फिर देखो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पता चल सकती उसमें, क्योंकि क्या है कि हम लोग हाँ डेटा कलेक्ट सर इकोनॉमिक. कौन बोल रहा है? नाम बोलना था. इकोनॉमिक. हाँ आदर्श. मीत. हाँ मीत एक मिनट. आदर्श बोलो आपका क्या पॉइंट है? सर उससे पता चलेगा कि मीन्स लिटरेसी रेट और सर मीन्स लोगों मेल और फीमेल सर सेक्स रेशियो पता चलेगा. एक मेल और फीमेल पता चलेगा. मीत आप क्या बोल रहे थे? कंट्री की इकोनॉमी से कोई देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे पता नहीं चलेगा. क्या पता चलेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है. एक तो मेल फीमेल रेशियो पता चलेगा आपको कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, चलो वो तो पता है. फिर कौन से एरिया में कितने लोग, रूरल एरिया में कितने रह रहे, अर्बन एरिया में कितने रह रहे, वो एक पता चलेगा. कितने लोग बिलो 14 है या 15 इयर्स के बिलो है, कितने लोग 15 to 60 इयर्स में है, ठीक है, 60 के अबाउ कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, ये सब कुछ हमें पॉपुलेशन सेंसस से मिलेगा. तो ये जानना जरूरी है. क्यों क्यों सर ये जानना जरूरी है? बिकॉज कल उठ के गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे कोविड का पेंडेमिक आया इंडिया में, लॉकडाउन हुआ, गवर्नमेंट ने उसी वक्त विद इन 20 डेज उन्होंने या 15 डेज में उन्होंने अनाउंस कर दिया. क्या अनाउंस किया है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग वाले हैं उनके अकाउंट में 500 रुपीज जाएंगे, जिनके बैंक अकाउंट है. अभी वो करने का रीजन क्या था? कि उनके पास डेटा था कि इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है. ठीक है, जनधन अकाउंट, जनधन पता है आपको, याद है कुछ? यस सर. क्या था याद है आदर्श? सर उसमें फ्री में जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनके लिए फ्री में अकाउंट्स खोले गए थे. परफेक्ट. बैंक अकाउंट ओपन किया गया. पहले क्या था, पहले क्या सिचुएशन देखो और अभी का चेंज क्या हुआ है वो समझो. पहले क्या था, कोई भी पैसा बिलो पॉवर्टी लाइन के अकाउंट में आए ना तो वो अकाउंट में नहीं आता था, आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाना पड़ता था और वो आपको देते थे. अब क्या हो गया, सबके अकाउंट ओपन हो गए. ठीक है, यानी गवर्नमेंट के पास डेटा आ गया कितने लोग हैं. क्लियर? अगर वो डेटा आ गया तो फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट बोला कि भाई हम लोग इतने नंबर ऑफ अकाउंट है ना, कि भाई 15 लाख या 14 लाख या 20 लाख, इतने अकाउंट में हम लोग 500 रुपीज डालेंगे एवरी मंथ फॉर 3 मंथ्स. तो वो डायरेक्टली अकाउंट नंबर है, डायरेक्टली अकाउंट ऑनलाइन एंट्री कर लो, खत्म. किसी को जाने की भी जरूरत नहीं कहीं पे नहीं. हाँ वो लोग लेने जाना पड़ेगा उनको, गवर्नमेंट को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है. क्लियर? तो वो डेटा होना चाहिए. अगर वो डेटा नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके एवरीवन क्लियर? यस सर. हाँ नाउ अभी एनएसएसओ देखो उसमें लिखा है कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. अभी एनएसएसओ क्या हुआ कि वो एक क्रिएट किया गया किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू,
कि भाई एनएसएसओ एक इम्पोर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा के लिए, कि वो डेटा कहीं से लाता है, किसी को बोलता है और वो डेटा कलेक्ट करते रहता है। कोई प्राइमरी डेटा वाला मतलब जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको हायर करता है और वो डेटा खुद के पास कलेक्ट करता है और उनके साथ टाई अप होता है कि वो डेटा कहीं पे पब्लिश नहीं करेंगे। अगर पब्लिश हुआ तो केस फाइल हो सकता है, उनपे पेनल्टी आ सकती है। इससे वो डेटा कलेक्ट करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये एक कमिटी क्रिएट की गई है, ठीक है। उसमें सब डेटा होता है और ये डेटा कहीं पे बाहर नहीं आता। एवरी सर्टन टाइम आफ्टर सर्टन लिमिट 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ्स के बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि वो डेटा कलेक्ट करती रहती है, खुद के लिए कलेक्ट करती है और उससे पता चलता है कि कितने लोग की डेथ कैसे हुई, कैसे उनका हाइजीन प्रॉब्लम है, उनको रोड्स का प्रॉब्लम आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब डेटा वो कलेक्ट करते जाते हैं धीरे धीरे और वो यूज होता है उनके बेनिफिट के लिए। क्लियर? सर आई Yes, हैव sir. अ डाउट। हाँ बोलो। सर गवर्नमेंट ये डेटा पब्लिश क्यों नहीं करती है सर? देख एक चीज समझ, कुछ चीज ऐसी होती है जो बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर पब्लिकली बाहर आई कोई भी चीज, देखो हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। आप कुछ डेटा कलेक्ट नहीं कर, डेमोक्रेसी में आइडियली सब कुछ जानना होता है, सब लोग सब कुछ जान सकते हैं। बट कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि जो बाहर नहीं, वो सिर्फ गवर्नमेंट यूज के लिए ही होता है, क्योंकि वो डेटा बाहर कभी भी बाहर नहीं, अगर बाहर आ गया तो आउटसाइड इंडिया के लोग हमारे सब कुछ जान जाएंगे। क्योंकि वो डेटा अगर पब्लिश हुआ ना, तो मतलब हमारा क्या है, अभी ऑनलाइन हो गया, अगर मैं इधर बैठे बैठे यूएसए में क्या हो रहा है वो मैं जान सकता हूँ अगर मैं जानना चाहूँ तो। करेक्ट? ठीक है, तो वो पब्लिश करे। जैसे हमारे यहाँ एक सिचुएशन थी कि लोग बोल रहे थे कि मिलिट्री के कितने लोग हैं, कितने जवान है, वो पब्लिश करो। वो कभी भी अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता चल जाए हमारे नेबरिंग कंट्रीज को या हमारे जो एनिमीज है कि कितने लोग उनमें क्या बोल सकते हैं मिलिट्री में, तो वो तो डेटा कभी भी बाहर नहीं। आर्म्स एम्यूनेशन कौन सी कंपनी से बनवाते, वो भी नहीं बाहर से कर सकते। तो कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि जो पब्लिकली किसी को बताने नहीं चाहिए, जिससे हमारी सिक्रेसी मेंटेन नहीं होगी। क्लियर? यस सर। ओके, इसलिए डेटा बाहर नहीं आता और लाना भी नहीं चाहिए आइडियली। वरना आजू बाजू वाले जैसे कंट्री हमारे आजू बाजू अभी क्या, अभी तो टेंशन है कि पाकिस्तान और चाइना, मतलब उनके पास स्ट्रेटेजी हो जाए कि हमें कैसे अटैक, कहाँ पे क्या करना है उनके लिए। क्लियर? यस। ओके, तो ये चैप्टर इधर खत्म हुआ हमारा।